आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड या फिर सेक्शन 307 इंडियन पीनल कोड का, जिसका टाइटल है अटेम्प्ट टू मर्डर। इस वीडियो को देखने के बाद आप अटेम्प्ट टू मर्डर को मुकम्मल तरीके से समझ सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिमिनल लॉ के जो उसमें अलग तरह से एक दिए गए हैं या उसके अंदर जिनको रखा गया है एक बड़े ही आर्ट से, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसकी वे ऑफ रीडिंग करते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए। यहाँ भी ये कहता है कि हु सो एवर डज एनी एक्ट विथ सच इंटेंशन और नॉलेज and under such circumstances that if he by that act cause death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if hurt is caused to any person by such act the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment is here before mentioned। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है जो कि पूरी क्रिमिनल लॉ को पीछे से सपोर्ट करते हैं, जो उसकी वायरिंग है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं कि भाई कोई भी हु एवर डज एन एक्ट, कोई भी कोई ऐसा अमल करता है, ये एक चीज़, एक अमल की एक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है 307 में, जिसके बगैर 307 की या 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR इंडियन पीनल कोड के तहत नहीं हो सकती, वो है नंबर 2 इज़ इंटेंशन और नॉलेज। अब ये दो अलग चीज़ें हैं। इंटेंशन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड नॉलेज इज़ समथिंग डिफरेंट, और यहाँ पर दोनों को मेंशन किया गया है कि या तो इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो। अब इसको हम थोड़ा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स अमल करता है इंटेंशन या नॉलेज के साथ, यानी कि उसकी नीयत है, उस शख्स को पता है या उसके पास इल्म है कि अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ़ ही बाय दैट एक्ट काज डेथ, कि ऐसे हालात के अंदर इस अमल के साथ ये शख्स किसी की मौत वाक़ई कर देगा या ये शख्स किसी को मारने में काबिल होगा, वो उस शख्स के पास इंटेंशन भी है, नीयत भी है और नॉलेज भी है। नॉलेज जो है एक बड़ी टर्म है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, और एक बड़ा जो है वो एक साइंस है जिसके अंदर आपकी प्री प्लानिंग भी आती है, जिसके अंदर आपको रिज़ल्ट का भी पता होता है। यानी कि यहाँ जो इंटेंशन है वो फ़कत नीयत और अमल के बारे में नॉलेज या कॉन्शियस तक महदूद नहीं, बल्कि उस अमल का नतीजा क्या होगा ये वहाँ तक भी जाता है। और यानी कि आप जो अमल कर रहे हैं आपको पता है कि उसका नतीजा किसी शख्स की मौत होगा, तो फिर आप गिल्टी हैं मर्डर के, कि उस शख्स के इस अमल के साथ, आपके इस अमल के साथ आप उसका मर्डर कर देंगे, तो आपको सज़ा लगेगी, आप गिल्टी हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के, और आपको सज़ा लगेगी 10 साल तक, जो कि यहाँ पर मेंशन है शल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और फिर फ़ाइन का भी जिक्र है कि उसके ऊपर जो है फ़ाइन भी लगाया जाएगा। और इसके सेकंड जो चीज़ है जो यहाँ से आगे एक अलग चीज़ बताता है, यानी कि सिंपली एक्ट भी अटेम्प्ट टू मर्डर को कमिट कर सकता है या उसको जो है वो कवर कर सकता है। किस तरह का एक्ट, यानी कि आपने किसी शख्स के ऊपर उसको कत्ल करने की नीयत से गोली चलाई और उसको कोई गोली नहीं लगी, कोई ज़ख्म नहीं आया, तब भी आपने मर्डर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपकी नॉलेज थी उसको कत्ल करने की और आपको पता था कि ऐसा करने से वो इंसान मर जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा करने में एंड इफ हर्ट इज कास्ट टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट द ऑफेंडर शैल बी liable either to imprisonment for life or to such punishment is hereinafter mentioned। यानी कि एक तो आपका जो दाव था वो चूक गया, फिर भी आपने मर्डर किया,
اگرچہ آپ کے اس عمل سے کسی شخص کو کوئی ہرٹ، کوئی انجری آتی ہے تو آپ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرتے ہیں، اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی سزا کے ساتھ یعنی کہ 10 سال جو امپریزنمنٹ ہے اس سزا کے ساتھ آپ کو وہ سزا بھی ملے گی جو آپ نے انجری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین پینل کوڈ میں مختلف انجریز ہیں، جس کو یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہیئر ان آفٹر مینشنڈ، یا جو انجریز انڈین پینل کوڈ میں مینشن ہے اس میں سے کوئی بھی انجری اگر اس شخص کو آئی ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے جسمانی طور پہ، تو اس کو اس انجری کی بھی سزا ملے گی۔ اور یہاں پہ ایک الگ ایڈیشن ہے جس کو امینڈمنٹ میں ایڈ کیا گیا تھا کہ اٹیمپٹس بائی لائف کنوکٹس، when any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if heard is cast, be punished with death۔ اب یہاں پہ دو وزڈم کی باتیں ہیں، ایک کہ بھائی یہ عمل جو کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا عمل ہے، کسی کو قتل کرنے کا اٹیمپٹ کا عمل ہے، کوشش کرنے کا عمل ہے، وہ شخص اگر کرتا ہے اور پہلے سے وہ کنوکٹ ہے کسی، یا پھر سینٹینس میں وہ پہلے آ چکا ہے جس کی سزا امپریزنمنٹ فار لائف تھی، تو اس کو اور اس میں اس عمل میں اگلے شخص کو نقصان بھی ہوا ہے جسمانی طور پہ، تو اس کو سزائے موت کی سزا دی جائے گی یا ڈیتھ کی سزا دی جائے گی۔ تین چیزیں، ایک ایسے شخص نے عمل کیا جو کہ پہلے سزا کاٹ چکا ہے، سزا کون سی؟ عمر قید کی سزا، امپریزنمنٹ فار لائف، جو کہ پہلے عمر قید کی سزا کاٹ چکا ہے، جس کے اوپر کیس تھا، ثابت ہو گیا اور اس کو سزا بھی لگ گئی، اور اس کے ایسے عمل کرنے سے اگلے شخص کو، وکٹم کو کوئی انجری ہوئی تو اس کو ڈیتھ کی، موت کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں تک تھا ہمارا سیکشن 307، اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، اور آگے کی ویڈیوز میں مزید سیکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔ شکریہ۔